आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज आपका चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में LCM एंड HCF। तो LCM एंड HCF का आज पार्ट 1 वीडियो आपका हो रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे LCM के बारे में। LCM क्या है? तो LCM में 3 शब्द है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती। यहाँ भी 3 शब्द है, एक शब्द हो गया लघुत्तम और ये 2 शब्द है इसमें। समापवर्ती में है सम जोड़ अपवर्त्य, 2 शब्द इसमें है और एक शब्द इसमें, 3 शब्द है। LCM में 3 शब्द है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों शब्दों का पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, ठीक है? तो इधर से समझना है। सबसे पहले आप मल्टीपल का अर्थ समझिए, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवर्त्य। मल्टीपल क्या है? तो किसी संख्या का मल्टीपल वह संख्या है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है? किसी संख्या का मल्टीपल वह संख्या है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 4 के मल्टीपल कौन कौन है, ठीक है? तो 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16 और आगे तक जाएगा, ठीक है? तो जैसे 4 के अपवर्त्य या गुणज, हिंदी में इसको अपवर्त्य और गुणज 2 बात कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 18 है, 18 नहीं, 20 है, 24 है और इस तरह से और है, और बहुत सा मल्टीपल जो है वो इन्फिनाइट है, अनंत है, ठीक है? सारे मल्टीपल्स को हम नहीं लिख सकते हैं। तो 4 के अपवर्त्य ये सब हो गए, गुणज, ठीक है? अपवर्त्य तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्त्य किसको कहते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त्य वह संख्या है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये देखिए 4 के अपवर्त्य ये सब हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, और भी बहुत सी हैं इसके अपवर्त्य। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य अनगिनत होते हैं, पहला पॉइंट। और किसी भी संख्या का पहला अपवर्त्य वह संख्या खुद होता है। जैसे 4 का पहला अपवर्त्य 4 ही हुआ ना, पहला अपवर्त्य वह खुद होता है और सबसे छोटा अपवर्त्य भी वह खुद होता है। 4 का सबसे छोटा अपवर्त्य 4 ही है और सबसे बड़ा अपवर्त्य 4 का, यानी किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम इन्फिनाइट तक जाएंगे तो कभी नहीं अंत होगा। तो इसीलिए किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है। तो पहले हम अपवर्त्य को समझ गए, यानी मल्टीपल को समझ गए, ठीक? अब हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं समापवर्ती। इसमें आपका 2 शब्द, इंग्लिश का 2 शब्द एक ही में समाहित है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं?
कॉमन मल्टीपल किसको कहा जाता है? जब दो संख्याओं का मल्टीपल मिल जाए, यानी जब कोई संख्या किसी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का मल्टीपल हो तो उसको हम लोग उन दोनों का कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 3 के अपवर्त्य बराबर क्या क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27, 30 और जाएगा इन्फिनिट तक। उसी तरह से 4 के अपवर्त्य बराबर 4, 8, 12, 16, 18, 20 और 24, 28, 32 और जाएगा इन्फिनिट तक। ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम तो 6 के अपवर्त्य बराबर 6, 12, 18, 24, 30 और 36 और इसी तरह से इन्फिनिट तक। ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 संख्याओं का अपवर्त्य लिखे हैं, 3 का, 4 का और 6 का। तो समापवर्ती किसको कहेंगे? ये 3, 4 और 6 जो तीनों में मिलेगा ये हो गए इन तीनों का समापवर्ती। 3, 4 और 6 का समापवर्ती। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब कोई अपवर्त्य हो तो उसको हम उन दोनों का या तीनों का समापवर्त्य कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे निकालेंगे 3, 4 एवं 6 का समापवर्त्य मतलब कॉमन मल्टीपल बराबर, तो कौन सा है जो तीनों में मिलता है? 12। आपका एक आ रहा है 12 और 24 और कोई है 12 जैसे देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और 24 भी इसमें है और इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। अभी 2 ही मिल रहा है। अभी जो है तो कॉमन मल्टीपल 3, 4 एवं 6 का कॉमन मल्टीपल 2 ही मिल रहा है। और अगर हम आगे तक बढ़ाते इन तीनों के मल्टीपल्स को हम आगे तक बढ़ाते तो और मिलता, लेकिन अभी आपका 2 मिल रहा है तो 2 ही काफ़ी है। कॉमन मल्टीपल भी आप समझ गए, जिसको हिंदी में कहते हैं समापवर्त्य। आप पहले समझे अपवर्त्य, फिर समझे समापवर्त्य। ठीक है। यानी ये 2 शब्द को समझ गए, कॉमन मल्टीपल। अब लास्ट में हम लोग समझेंगे पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त्य किसको कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग समझ लिए मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब हमको समझना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य किसको कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गए मल्टीपल्स। मान लीजिए कि 2, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना हो तो पहले 2, 4 और 6 का पहले हम मल्टीपल ज्ञात करेंगे। तो 2 के मल्टीपल है आपका ये सब, 4 के मल्टीपल है ये सब और 6 के मल्टीपल है ये सब। पहले मल्टीपल, उसके बाद कॉमन मल्टीपल 2, 4 एवं 6 के समापवर्त्य 12 और 24। ठीक है। 12 तीनों में मिल रहा है और 24 तीनों में मिल रहा है। तो इन तीनों का समापवर्त्य हुआ 12 और 24। अब कह रहा है कि इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य,
लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। जो इनका समापवर्त्य है, समापवर्त्य इनका और भी हो सकता था, नहीं? जब उन तीनों के अपवर्त्य को और आगे तक बढ़ाते तो समापवर्त्य और भी होता, लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए था सबसे छोटा समापवर्त्य, इसलिए सबसे छोटा समापवर्त्य आपका 12 है। क्या इन तीनों का सबसे छोटा समापवर्त्य यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 2, 4 और 6 का अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, फिर 2, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल, और फिर 2, 4 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। तो ये 12 हो गया। तो आप इसका एलसीएम का इन तीनों शब्द को समझ गए। तीनों शब्द को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। मल्टीपल किसको कहते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं, फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग एलसीएम के बारे में और मल्टीपल के बारे में कुछ बातें अभी हम लोग सीखे, उसको एक बार हम लोग दोहराते हैं। सबसे पहला बात कि किसी संख्या का मल्टीपल, किसी संख्या का मल्टीपल वह संख्या खुद भी होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल वह संख्या खुद होता है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग सीखे कि किसी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना संभव नहीं है। ठीक है? किसी संख्या का मल्टीपल चाहे तो उसके बराबर होगा, चाहे उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। क्या कोई भी संख्या का मल्टीपल, जैसे 4 का मल्टीपल क्या 4 से छोटा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, या उसके बराबर या तो फिर उससे बड़ा। ठीक है? तो ये सब बात हम लोग मल्टीपल के बारे में सीखे हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर को लेते हैं। फैक्टर क्या है? किसी संख्या का फैक्टर वह संख्या है जिसे वह संख्या पूरा पूरा विभाजित कर सके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म बात है, अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या अंतर है। अपवर्त्य जो था, जो इसके पहले हम लोग पढ़े अपवर्त्य, वो अपवर्त्य कौन संख्या होता था? जिसको वह संख्या विभाजित कर सके। किसी संख्या का अपवर्त्य वही संख्याएं होंगी जिसे जिसे वह पूर्णतः विभाजित कर सके। और अपवर्तक कौन होगा? किसी संख्या का अपवर्तक कौन होगा? तो जिस संख्या से वह संख्या विभाजित हो सके, यही विभाजित होता है। ठीक है? जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर सके, वे सभी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे वहां पर हम लिखे थे 4 का, तो यहां भी हम लिखते हैं कि 4 के अपवर्तक बराबर। तो 4 का अपवर्तक कौन कौन होगा? 4 का मल्टीपल तो होता है 4, 8, 12, 16 आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 4 का अपवर्तक कौन होगा? सबसे पहली बात है कि अपवर्तक जितना भी होगा वो कोई भी उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है? उसके बराबर होगा और उससे छोटा होगा। अपवर्तक और अपवर्त्य में देखिए क्या अपोजिट बात है। अपवर्त्य जो होता है वो सबसे छोटा अपवर्त्य खुद वो संख्या होता है, और जितना भी और अपवर्त्य होगा वो सारा उससे बड़ा होगा। और किसी संख्या का अपवर्तक जो होता है वो सबसे बड़ा अपवर्तक खुद वो संख्या होती है, और जितना और अपवर्तक होगा सो उससे छोटा होगा। ठीक है? तो 4 का अपवर्तक हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। और अपवर्तक में अनंत नहीं होता है,
संख्या सीमित होती है। 4 के अपवर्तक ये 3 ही है, 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अपवर्त का तो कोई सीमा नहीं था, अनंत होता था। क्या किसी भी संख्या का अपवर्त अनंत है, अनंत होता था। लेकिन अपवर्तक सीमित है। दोनों में डिफरेंस समझते जाइएगा। ये हो गए आपके 4 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक फैक्टर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 6 का। 6 के अपवर्तक कौन कौन होंगे? तो 6 का अपवर्तक होगा 1, 2, 3 और 6, ठीक है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या खुद होती है, ठीक। और बाकी सब अपवर्तक जो होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा अपवर्तक वह खुद होता है, ठीक है। तो अपवर्तक 4 का निकाल लिए हम लोग, 6 का निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है कॉमन फैक्टर। अब क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समापवर्तक। इसमें भी 2 शब्द है, सम और अपवर्तक। सम और अपवर्तक इंग्लिश में उसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। इंग्लिश का 2 शब्द, हिंदी में दोनों मिलकर एक शब्द बन गया है समापवर्तक। तो आप समापवर्तक किसको कहेंगे? तो 4 का अपवर्तक, 6 का अपवर्तक। अब 4 और 6 का समापवर्तक, 4 और 6 का समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर बराबर। तो दोनों में कौन मिल रहा है? 1 और 2। 1, 2। दोनों का समापवर्तक क्या हो गया? 1 और 2। अब आएंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों का जो समापवर्तक है 1 और 2, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? 2 है। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 2, HCF हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट है LCM HCF पर आधारित कुछ प्रमुख सूत्र। और ये जो सूत्र है ये 2 संख्याओं के लिए है केवल। जब किन्हीं 2 संख्याओं का HCF और LCM निकालने की बात होती है तब कुछ सूत्र वहाँ पर बनते हैं। 2 से अधिक संख्याओं की बात हो जाएगी तब ये कोई सूत्र काम वहाँ पर नहीं करेगा। जब 2 संख्याओं का HCF और LCM की बात हो तब क्या होता है सो देखिए। तो पहला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, यानी दोनों संख्याओं को गुना करने पर जितना आएगा उतना ही होगा उन दोनों का लासा और उन दोनों का मासा को गुना करने पर, ठीक है। जैसे कोई भी 2 संख्या आप ले लीजिए, 2 और 4 ले लेते हैं जिसको आप तुरंत सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। मान लीजिए पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब इन दोनों का लासा निकालेंगे तो 4 निकलेगा। 2 और 4 का लासा कितना निकलेगा? 4। और 2 और 4 का मासा कितना निकलेगा? 2। तो उधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 हो जा रहा है। तो किसी भी 2 संख्या का गुणनफल जितना होगा, दोनों को गुना करने पर जो होगा, उन दोनों का लासा और मासा का भी गुणनफल उतना ही होगा। और अब इसी पर ये सब सूत्र है। जब किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 2 संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है और दूसरी संख्या दी हुई है तो पहली संख्या क्या है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आप।
लासा गुने मासा बटे दूसरी संख्या। और पहली संख्या दी हुई है और दूसरी पूछ रहा है, तो लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। पहली संख्या। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है, तब लासा निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। मासा निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लासा। तो ये सब सूत्र आप याद रखिएगा तो आपको बहुत काम आएगा, तुरंत आप फटाफट किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब आज का आपका ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और सभी से आग्रह है कि जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि सारा वीडियो आपको पहुंचता रहे। अभी आपका संख्या पद्धति लास्ट हुआ कल ही, आज से लासा और मासा का चैप्टर शुरू हुआ है। संख्या पद्धति में 13 पार्ट बना है। 13 पार्ट को आप लोग प्रत्येक पार्ट को बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। और आज से आपका ये लासा मासा का चैप्टर चालू हुआ है। ये आज का पार्ट 1 था और फिर आगे दिन लासा मासा पर आधारित क्वेश्चन का प्रश्नावली से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।